ये जो पर्टिकुलर सेशन है वो हमारा इस सत्र में हम ज्योग्राफी और सोशल साइंस में थोड़ा सिर्फ ज्योग्राफी ना कह के मैं उसको सोशल साइंस कहूँगी बिकॉज ज्योग्राफी या भूगोल जो है वो बहुत अ, एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे और सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सहूलियत के लिए उसको ताकि लोग एकदम से सोच के सिर्फ ना बैठें कि सिर्फ एक ज्योग्राफी, हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करके और अलग अलग सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए करना होगा। तो ये जो है इसलिए मैं उसको सोशल साइंस लेकर के चलती हूँ। और एनईपी जो 2020 है उसमें भी कहा गया कि किसी भी सब्जेक्ट को एक ढांचे में एक एक दायरे में नहीं बांधना है, बल्कि उसको थोड़ा खुला ऐसे ओपन टाइप का रखना है कि सारे और सब्जेक्ट से हम रिलेट कर सके उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ। ठीक है। सो आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। हाँ जी, देख पा रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो थोड़ी सी मुझे समय की मतलब मुझे कमी थी, तो मैंने हिंदी में टाइप नहीं किया है इस प्रेजेंटेशन में। तो उसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं हिंदी इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ मैं अगर शेयर कर सकूँ आप लोगों से तो ठीक है। वो शुरू करते हैं। ये जो है सबसे पहले मैं ये आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जैसे अभी तक आईसीटी के बारे में अभी जाना है। तो ये जो है हम लोग सारी चीज़ों को अगर हम एक चार सवालों में अगर हम कंसेप्चुअली अभी लेकर के चलते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है उसका। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें आईसीटी का और ई कंटेंट क्रिएशन की जैसे हम बात करें, तो इस आईसीटी का इंटीग्रेशन जो है वो एक बड़ा दायरा है और उसको हम छोटा अगर उसमें उसी में एक दायरा है हमारा ई कंटेंट। अब आईसीटी जो है वो कई माध्यमों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं ये जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या हम कुछ पिक्चर शेयर करते हैं, या हम कोई टेक्स्ट शेयर करते हैं, या कोई वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो दिखाते हैं। तो ये सब कुछ अलग अलग माध्यम से होता है। तो इसी में जैसे आईसीटी का इंटीग्रेशन जो है एक बड़ा दायरा है, और उसमें एक जो दायरा है वो है एक फील्ड जो है, सब फील्ड जो क्षेत्र कह सकते हैं वो है ई कंटेंट क्रिएशन का। तो अगर मैं हम सारी चीज़ों को लेके अगर हम अ, पूरे लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, तो हम हमें ये कि हम क्यों चाहते हैं, फॉर व्हाट, फॉर किस लिए, वाई, क्या हम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, और कैसे करना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। तो व्हाट में की पर्पस क्या है उस चीज का, क्यों हम करना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन, थीम क्या है, ये सब कंसेप्चुअलाइजेशन जो है वो क्या है, एंड देन क्यों करना चाह रहे हैं, नीड क्या है, पर्पस क्या है, एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग कि हम जो हमारा जो ट्रेडिशनली जो हमारा चलता चला आ रहा है पढ़ाई का तरीका, फेस टू फेस वाला, सामने सामने बैठ, उससे अलग क्या है, क्या एडवांटेज है इसका। और देन उसके बाद किसके लिए हम करना चाह रहे हैं, कि टारगेट ऑडियंस हमारा क्या है, टीचर्स हैं कि स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं कि कौन से लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ये सब कुछ देखना चाहते हैं हम। देन हाउ, हम कैसे करना चाह रहे हैं, कि क्या हम कौन सा टाइप कौन सा ई कंटेंट हम इसमें यूज करेंगे, और क्या टूल्स हम इसमें उपयोग में लेके आएंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अ, समझ लें कि किस लिए, देन क्यों हम एक्चुअली चाहते ही क्यों है करना, देन किसके लिए करना चाहते हैं, और कैसे करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम समझ लें तो सारे जितने, सिर्फ ज्योग्राफी या सोशल साइंस नहीं, सिर्फ बल्कि बाकी और जो साइंस के जो विज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी है, मैथ्स है, साइंस है, कोई भी है, उसमें भी ये उपयोग में लाया जा सकता है। ये कंसेप्चुअली है कि हम क्यों करना चाहते हैं, तो ये हमें मदद मिलेगी अच्छे से उस चीज़ को इंटीग्रेट करने में और ई कंटेंट को बनाने में।
अब क्या है, अगर हम ये आपने पहले भी देखा होगा, टी पैक मॉडल का ये है रेफरेंस, कि हमें तीन तरह की ये जो स्किल्स है, हमें नॉलेज जो हमें चाहिए होता है, ज्ञान जिन चीज़ों का, एक तो है टेक्नोलॉजी का, तकनीक का नॉलेज। फिर है तुम आपका कंटेंट नॉलेज, हम सब टीचर्स हैं तो हमारे पास कंटेंट, हम जानते हैं कि कैसे पढ़ाना है। और पेडागोजिकल नॉलेज, कि कैसे उसको डिलीवर करना है, कैसे समझाना है स्टूडेंट्स को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इन तीनों का जो एक मिक्सचर है, तीनों को जो हम ले करके चलेंगे, तो जो है वो टी पैक, उसको हम टी पैक जो है वो कहते हैं। कि क्या है, तो ये एक कहते हैं कि जब भी कभी हम ई कंटेंट बना रहे हैं, तो ये तीनों तरह का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। अब तकनीक या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का मतलब ये नहीं कि हमें आईटी प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, बट ये जो टूल्स हम आपको बता रहे हैं इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, तो वो उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है कि टाइप्स ऑफ ई कंटेंट भी आपने देखा होगा, किस किस तरह के ई कंटेंट होते हैं, ये आप ऑलरेडी पहले ही, अभी पीछे जो सत्र बीते उनमें आपको, आप इन सब चीज़ों से आपकी जानकारी हो गई होगी, कि ई टेक्स्ट है, इमेज है, ग्राफ है, ये सारी चीज़ें जो है, ऑडियो वीडियो इन्फोग्राफिक, ये सब सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा सब करना है। फिर है टाइप ऑफ ई कंटेंट, कि क्या जो ई कंटेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ये मैंने इन्फोग्राफिक इसमें यूज़ किया है, ईजिल डॉट ली यूज़ करके, कि हिमालय जो है उसके क्या क्या अच्छी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो उसमें क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस है, then, हमारा जो जलवायु है उसमें उसका इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद पानी हमें मिलता है, नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं। फिर टूरिज्म है, सॉइल, जो नदियाँ वहाँ से आती हैं, वो अपने साथ बहुत सारा सॉइल पार्टिकल, जो मिट्टी है वो लेके आती है, उपजाऊ मिट्टी वो डिपॉजिट करती हैं प्लेन में एरिया में। और फिर उसके बाद वो अच्छा उपजाऊ मिट्टी हमें मिलता है। फिर है कि हमारा हमारा फॉरेस्ट है, मिनरल, ये सब कुछ जो इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें उससे हम, फिर टूरिज्म है, ये सब कुछ हम वहाँ पे हिमालय का जो इम्पोर्टेंस है वो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि एक पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ से दिखाने से अच्छा है ये दिखा दें। या फिर हम अखबारों में आता है मौसम की जानकारी जो दिखाई जाती है, या टीवी पे भी न्यूज़ में मौसम की जानकारी दिखाई जाती है। अब एप्स भी हैं उसके लिए बहुत सारे, तो उसमें हमें इसी इन्फोग्राफिक के फॉर्म में कई सारे जो सूचनाएं हैं वो हमें मिलती हैं। अब क्या है, ई कंटेंट डेवलपमेंट अगर हम कहें तो उसका बहुत सारे तरह के पांच स्टेजेस हैं, जब उनको कहते हैं। और एडी मॉडल ये आपने अभी किया होगा, इसके थ्रू हम उसको एडी मॉडल के थ्रू हम उसको अ, समझने की कोशिश करते हैं कि ई कंटेंट कैसे बनाना है। सबसे पहला है एनालिसिस, ए जो है वो एनालिसिस, की हम कैसे, क्या रिक्वायरमेंट है, पार्टिसिपेंट्स कौन है, क्या उनकी क्षमताएं हैं, उस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या ही कंटेंट बनाना है। फिर है डिज़ाइन, फिर हम एक्चुअली क्या है कि उसका डिज़ाइन बनाते हैं। और डी, फिर उसका तीसरा जो है वो कि डेवलप कैसे करते हैं। एंड देन आई जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे, कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है उसको, ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टूल है क्या है, उसको ये करना है। ई जो है वो अवेयरनेस, नॉलेज, बिहेवियर, ये सब जो है असेसमेंट। ई जो है वो हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर, इवैल्यूएशन जो है वो इस तरीके से हम करते हैं कि ADDIE, एनालाइज या एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट और इवैल्यूएट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँ कि ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, PPT, ठीक है, इसको मैंने पहले एनालिसिस की आंका मैंने कि अच्छा कौन क्या इसके नीड है, क्या वो है। फिर उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है लोगों की, कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। और डी जो है कि डिज़ाइन कैसे करना है, कि क्या उसका डिज़ाइनिंग होगी। देन डेवलप कैसे करना है, कि उसको जो क्या चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली जब डेवलप कर रहे हैं हम, जैसे हम मैंने ये PPT बनाई, तो ये मैंने डेवलप किया
ई कंटेंट को। फिर क्या है, मैं अभी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, आप लोगों के सत्र में मैं इसको दिखा रही हूँ और अपना आपको समझा रही हूँ, आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो ये मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ यहाँ पे इस ई कंटेंट को। और फिर जब क्वेश्चन आंसर होगा या मैं पूछूंगी आप लोगों से, तो वो इवैल्यूएशन होगा, आपने कितना समझा, कितना इसे नॉलेज है जो आपने गेन किया है। तो ये जो है एडी मॉडल इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। अब क्या है, सोशल साइंस के कुछ टूल्स हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहला जो है मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये जो है सिर्फ यही टूल्स नहीं है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ये कुछ मैंने जो टूल्स हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, और कुछ जो है इनमें से फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉसे हैं। आप लोगों ने फॉस के बारे में पढ़ा होगा, तो वो फॉस टूल्स हैं कई सारे इसमें से। और कुछ मैं इसमें से यूज़ भी करती हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ अगर फॉस नहीं है तो ऑनलाइन हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, अलग से इसके लिए पेमेंट करने की हर चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ टूल्स, वन है, मार्बल केडी है, गूगल अर्थ है, QGIS है, मैपचार्ट .नेट है, ट्रोफी है, विस्मय फ्यूजन चार्ट, गूगल चार्ट ये है, windy.com, स्टेलारियम, सुटोरी, फ्लाइट रडार 24.com, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, ओल्ड मैप्स ऑनलाइन, इसमें पुराने मैप्स हमें मिल जाते हैं, गूगल कार्डबोर्ड है, अदर जेनरिक टूल्स है, ओडासिटी है, ओपन शॉट वीडियो एडिटर है, इजीफ्री है, कैनवा है, एनिमेशन टूल्स है, एक्सेट्रा। गेम्स जो है, नेशनल जोग्राफिक किड्स, जियो गेसर, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, एक्सेट्रा। सॉन्ग्स जो हैं वो भी हमें बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि उसमें ज्योग्राफी की चीज़ें जो हैं, या सोशल साइंस भी कह लीजिए, वो हमें समझ में आती हैं, उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि बता सकते हैं जो कंसेप्ट है, जो इंफॉर्मेशन, उसको गाने के फॉर्म में ट्रांसलेट करके। अब ये जो है, इसमें मैंने एग्जांपल दिया है मराइस एंड मिरांडा का, नेचर सॉन्ग्स, बैलेंस ऑफ नेचर, ये सब आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। पर मैं ये कहूँगी कि हमारे जो लोक गीत हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जो हैं वो मिलती हैं हमें, इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं उसके लिए कि क्या जो है वो इंफॉर्मेशन की किस तरह का कल्चर है। जैसे कि हुड़किया बॉल गीत है, जब पहाड़ों पे रोपनी का जो समय होता है, रोपते हैं, तो उस समय वो लोग गीत गाते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए अपना, कि उसको बो रहे हैं हम। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने वो की हैं। वो ये होते हैं, जैसे अब एक और चीज मैं इसमें दिखाना चाहूंगी आप लोग को। ये जो अगर आप देख पा रहे हैं, एक बुकलेट है, ये एक स्कूल टीचर ने उन्होंने बनाया है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि ये समयान नाम से, इसमें इसमें बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफी के कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, जैसे अर्थ के बारे में है, गाने के फॉर्म में, गाने के तरीके से इसको पूरा अर्थ का कंसेप्ट जो है इसमें बताया गया है। फिर है आपका ट्री, पेड़ जो है उसका पूरा पार्ट्स के बारे में। फिर उसके बाद ये है सोलर सिस्टम को गाने के फॉर्म में है। और ये जो क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे, तो इसमें क्यूआर कोड से स्कैन करने में के बाद आप उसको सुन सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे उसको आप उसको सुन सकते हैं, गिटार वगैरह बजा के। पूरे कंसेप्ट में बड़े अच्छे से उन्होंने, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या इन्होंने गाने के फॉर्म में लिखा है। एनवायरमेंट, कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर अवेयरनेस पे किया है। देन व्हेन, वेयर एंड हु, उसके बाद फिर इन्होंने किया है डेमोक्रेसी पे, फेसेस ऑफ मून पे, है ना, इन चीजों पे इन्होंने गाने बनाए हैं। कब, क्यों और कहाँ, सौर मंडल, हिंदी में भी है, पर्यावरण, और नदी की कहानी, संसाधन, ये सारी चीजें जो है ये हैं इसमें। तो इस तरीके से गाने भी जो है बनाए जा सकते हैं इंफॉर्मेशन को अ, अ, बताने के लिए। फिर क्या है कि ये जो है, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने डाले हैं भुवन, और भुवन का जो है ये अ, दिख रहा है, ये पोर्टल जो है ये इंडिया का बनाया हुआ है, इसरो का। और इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, डेटा इसमें बहुत सारा है, इंडिया का ही है ये सिर्फ। तो जितना भी मिनिस्ट्री का डेटा है, कई सारा इसमें आपको मिल जाएगा।
और इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग देखेंगे, जैसे कि ई गवर्नेंस, टूरिज्म, अर्बन, रूरल, ये सब कुछ है, थीमेटिक सर्विसेज, थीम बेस्ड मैप्स हैं। मैप ऑलरेडी इसमें बने हुए आपको मिल जाएंगे, स्टेट वाइज एप्लीकेशंस वगैरह में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है इसमें। फिर है मार्बल केडी, ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल पे भी, ये किसी में भी तरह के, मतलब विंडोज़ पे भी कर सकते हैं उसको, आईओएस पे भी कर सकते हैं, एप्पल वगैरह पे भी कर सकते हैं आराम से। देन इसमें ये सारे फीचर्स हमें दिखते हैं, टोपोग्राफी मैप, ओपन स्ट्रीट मैप, सैटेलाइट मैप, ये 1492 ईस्वी का मैप इसमें दिख रहा है, रात में अर्थ कैसा दिखता है, हिस्टोरिकल मैप 1689 का, प्लेन मैप, पॉलिटिकल मैप। तो ये बहुत सारे ऑलरेडी इसमें बने, अपने आप बने हुए पहले से ही मैप इसमें मिल जाएंगे। ये गूगल अर्थ है, और हम में से कुछ लोगों ने यूज़ भी किया होगा इसमें। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ये सब दिया हुआ है, आप एक्सप्लोर करेंगे उसमें। नेचर, गेम, लेयर, ये सब कुछ देखिए इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप जब गूगल मैप का, गूगल अर्थ का जो वॉयजर वाला ओपन करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, 3D इमेजरी इन गूगल अर्थ। इसमें ऑलरेडी आपको टाइम लैप्स इन गूगल अर्थ, तो आपको ना वीडियोस बने हुए मिल जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है कि क्यू जी आई एस है। क्यू जी आई एस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसमें आपको मैप वगैरह बनाने में सहूलियत होती है। ये ट्रूफी है, इसमें आप जैसे कि लाइब्रेरी होती है, फोटो लाइब्रेरी, तो इसमें आप बहुत सारे रिसर्च फोटोग्राफ्स जो हैं इसमें आप रख सकते हैं अपने लाइब्रेरी की तौर पे। मोबाइल में जैसे स्पेस वगैरह की दिक्कत हो जाती है, जगह नहीं है, तो उस इसमें आप रख सकते हैं बहुत सारे फोटोग्राफ, पुराने पुराने स्क्रिप्चर, जो स्क्रिप्चर्स हैं या कुछ ऐसे पुरानी किताबें, उनका भी फोटो वगैरह इसमें आप रख सकते हैं। इसमें हैं भी, आप भी अपने स्टोर कर सकते हैं। ये windy.com, उसमें रियल टाइम, मतलब अभी एग्जैक्टली वर्ल्ड में किस तरह की जलवायु है वो इसमें हमें मिल जाती है। फिर है स्टेलारियम। स्टेलारियम में क्या है कि ये वर्चुअल रियलिटी की तरीके से ये चीज़ें जो हैं भी इसमें दिखती हैं, ऐप है, या आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे मोबाइल में भी डाउनलोडेड है। और मैं कई बार ऐसे देखती हूँ यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में आसमान आप नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ में नहीं दिखती हैं, पोल्यूशन है और बाकी और चीज़ें, लाइट इतनी होती है, उस वजह से, पोल्यूशन की वजह से तारे वगैरह बहुत कम दिखाई देते हैं, तो मैं उससे कई बार अपने बच्चे के साथ देख लेती हूँ। सुटोरी है इसमें, कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो बहुत सारे इसमें लेसन प्लान्स दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज और स्टेज वाइज भी, तो आपको मदद मिल जाएगी अपना लेसन प्लान बनाने में। फिर क्या है, फ्लाइट रडार 24.com, इसमें रियल टाइम अभी एग्जैक्टली अभी के समय में फ्लाइट के मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, फ्लाइट ट्रैफिक कहाँ कितनी है वो इसमें दिखती है। ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये वो है प्लेन्स हैं, फ्लाइट्स का, प्लेन का, एरोप्लेन का वो दिया हुआ है कि कहाँ कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। फिर गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, उसमें ये जो हमारे जीमेल में ये जो डॉट्स दिखते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, तो उसमें फिर गूगल आर्ट एंड कल्चर उसमें ऐसे बना आता है, उसमें ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग उसको भी देख लेंगे। गूगल कार्डबोर्ड है, ये सबसे पहले जो वर्चुअल रियलिटी वाला जो आता है हेडसेट, वो पहले ऐसे बना था, मैं आपको दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने ये किया था कि कार्डबोर्ड का बना हुआ आता था, उसमें कुछ लेंस लगा होता था, आप अपना मोबाइल डालिए और उसके बाद वो ऐप वो करके उसमें, और वो एकदम वर्चुअल रियलिटी वाली फीलिंग जो है वो इसमें आती है। जो फिर उसके बाद ये नेशनल ज्योग्राफिक किड्स है, इसमें आप बहुत सारे आपको गेम्स मिल जाएंगे, वीडियोस ये सब मिल जाएंगे, बच्चों को आप खिला सकते हैं कभी किसी दिन। जियो गेसर है, ये भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसमें भी आप गेम्स बच्चों के, और लोकेशन की कहाँ पे क्या है, गेसिंग गेम्स इसमें होता है, वो आप खिला सकते हैं। देन गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में आप ये बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्रॉसवर्ड है, जियो आर्ट वर्क है, ये बहुत पजल पार्टी, ये सब बहुत सारे आपको इसमें गेम्स वगैरह मिल जाएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब ये कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, ये सब मैं शेयर कर दूंगी तो आपको मिल जाएंगे। अब क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर कर, मैं दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो मैं अगर ओपन करूँ, सबसे पहले भुवन, ये जो है भुवन का पोर्टल है,
और इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। नया पोर्टल भी अब आ गया है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। और खोज लेंगे आप। अभी मेरा पुराना ही वाला खुला है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें वही हैं, अलग तरीके से सजा के उसमें दी हुई हैं। तो ये 2D भुवन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसमें फिर जो है अ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ऑलरेडी ये इंडिया का मैप सैटेलाइट इमेजरी दिख रहा है इसमें। और इसमें आप अगर वेक्टर मैप करेंगे तो ऐसे दिखने लगेगा, सैटेलाइट मैप करेंगे तो ऐसे दिखेगा, हाइब्रिड में ऐसे दिखेगा, टेरेन में ऐसे दिखेगा। फिर थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है शायद। हाइड्रोलॉजी मैप में ऐसे दिखता है, सारी नदियां जो हैं इसमें छोटी 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 सारी स्ट्रीम सब इसमें दिख जाएंगे, जितनी भी उसकी जो है देखिए स्ट्रीम्स हैं, ये सब कुछ इसमें दिख जाएंगे। अब क्या है कि इसमें अगर मैं इसको बंद कर दूं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि कौन कौन सा है। देन फोटो वगैरह ऐड करना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं आपको। अब क्या अगर मैं इसको बंद करूं और इसमें बहुत सारा ओपन डेटा आर्काइव में बहुत सारा आपको डेटा मिल जाएगा। अब क्या है इसमें ये स्लाइडर है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वाटर फॉरेस्ट्री ये सबसे रिलेटेड, टूरिज्म, अर्बन, रूरल, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट्री, ई गवर्नेंस, ये सब जो है टूरिज्म, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। थीमेटिक सर्विसेज, ओशन सर्विसेज, क्रिएट मैप, ये सब कुछ स्टेट वाइज एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी। आप खोल के देखेंगे तो आपको इसमें, जैसे मैं टूरिज्म पे खोल रही हूँ, इसमें आर्कियोलॉजी में अगर मैं खोलूँ तो इसमें क्या है कि जितने भी, हाँ, ये जितने भी एएसआई से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो भी मान्यता प्राप्त साइट्स हैं उन सब का इसमें रेफरेंस दिया हुआ है। आप किसी पे भी, किसी ये पर्टिकुलर स्टेट में भी आप जाके देख सकते हैं। मैं बस ऐसे ही देख रही हूँ कहीं पे। सपोज जैसे ग्वालियर है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये जो ट्रायंगल बना है तो आपको मॉन्यूमेंट के बारे में पूरा बता देगा कि कौन सा मॉन्यूमेंट, फोटो भी दिखा देगा और मॉन्यूमेंट के बारे में, लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एएसआई सर्कल की कौन सा सर्कल में है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको बता देंगे। कई बार होता है हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या चीजें हैं, लेकिन एएसआई से मार्क्ड और इसमें हम आप देख सकते हैं। तो हम बच्चों को अगर हम ले जाके नहीं दिखा सकते तो हम ऐसे भी उनको दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री, और अगर हम उससे रिलेटेड कुछ रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके बाद फिर क्या है कि ये हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा, इसमें और भी हैं ऑप्शंस बहुत सारे, आप इसमें से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर स्टेट वाइज एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। फिर अ, भुवन हो गया। मैं एक फिर आपको दिखाना चाहती हूँ, windy.com। जी देखिए, ये रियल टाइम इसमें दिख रहा है कि अभी जलवायु कैसी पूरे वर्ल्ड की आपको दिख जाएगी, कि हवा कहाँ से कहाँ जा रही है। और ये जो है वाइट वाइट आपको जो मूव करता हुआ सफेद सफेद दिख रहा है, वो हवा चल रही है। हवा कौन से डायरेक्शन में चल रही है, कैसे चल रही है, ये सब कुछ आप जब हम एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम इसको दिखा के आराम से इसको दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ऐसे इस डायरेक्शन में हवा चल रही है। साइक्लोन क्या है, जब ऐसे पूरा गोल गोल घूम एक कॉन्सेंट्रेट हो रहा होता है, या जब हवा जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाता है, जाती है, मतलब बहती है, तो जो है वो कैसे दिखता है, ये सब कुछ हम इसमें आराम से दिखा सकते हैं। साथ में हम जब उसको दिखाते हैं अ, कि इसमें जब हम समझाते हैं बच्चों को कि ये जो है टेम्परेचर जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में जो है वो ऐसे होता है कि अभी जैसे
ट्रॉपिकल एरिया जो होता है या इक्वेटर के पास जो चीजें होती हैं, वहाँ 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 पे जो जगहें होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। और फिर धीरे धीरे पोल्स की तरफ जो है, वो ध्रुव की तरफ जो है वो कम होता जाता है। तो ये हम बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। और अभी जैसे इसमें ये दिया हुआ है कि ठंडा जितना होगा वो ये बैंगनी रंग का होगा, फिर लाल जितना होता जा रहा है, यानी गर्मी वहाँ ज्यादा है। इस तरीके से हम बड़े अच्छे से उनको दिखा के समझा सकते हैं कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा लाल है, तो यहाँ पे चीजें उस तरीके की हैं। और आ, आ, जो है वो यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। और इधर जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे अंटार्कटिका में, तो यहाँ पे ठंडा होता चला जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं वो इस तरीके से हैं। तो ये हम बहुत आसानी से इसमें दिखा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा जब मतलब जब साइक्लोन कहीं पे आया हुआ रहता है तो बहुत क्लियरली इसमें दिख जाता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट बन रहा है और इस तरह हवा बह रही है कि कैसे डाइवर्ट हो करके नदर्न हेमिस्फेयर में फिर हवा जो है ऐसे बहने लगती है। तो ये सब चीजें ने बड़े अच्छे से, और भी बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए, सैटेलाइट इमेजरी, क्लाउड कवर, बादल कितने हैं, बारिश कहाँ होगी, वेव्स कैसे हैं समुद्र में वो भी दिख जाएंगे, बारिश कहाँ होने वाली है, कैसे विंड का कितना, हवा कितनी किस वो स्पीड से बह रही है, ये सब कुछ इसमें बड़े अच्छे से दिख जाता है। क्लियर स्काई कहाँ है, इसमें और भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ये सब आपको इसमें आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। और ओजोन SO2 का कितना है कंसंट्रेशन, डस्ट धूल कितनी है। आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ये सब कुछ देखना कि क्या ये धूल कितनी, ये प्रेशर का है मैम, कि प्रेशर अभी एग्जैक्टली कहाँ पे कितना है। ये सब चीजें बड़े अच्छे से इसमें दिख जाती हैं। अब उसके बाद फिर क्या है, मैं एक बार आपको टेलारियम में आपको ये है, इसमें मैं स्टेलारियम वेब पे अगर चले जाऊं तो ये इसमें मैं बहुत ही आसानी से आपको, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जैसे मैं अगर यहाँ, हाँ, नियर नोएडा इसमें आ गया कि मैं नोएडा में हूँ, तो ये इसमें आ गया कि मेरे पोजीशन उसने जान ली। अब जो है इसमें मैं यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे क्या क्या चीजें दिख रही हैं आसमान में, ये सब कुछ इसमें दिख जाएगा। मतलब दिन में मैं तारे देख सकती हूँ, कहने का मतलब तात्पर्य ये है। तो ये है कि इसमें बहुत सारे मोड हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि कॉन्स्टलेशन है, ये जो चीज ये हम लोग देख सकते हैं, इसमें बड़े अच्छे से दिखा देता है कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन आर्ट की किस सप्तऋषि और ये सब जो है वो इसमें बड़े अच्छे से दिख जाता है। फिर है, फिर ये है एटमॉस्फेयर, मतलब कि उसमें कैसे एटमॉस्फेयर का जो है वो उसमें आराम से आप देख सकते हैं। फिर ये है लैंडस्केप मोड में, कि नीचे जमीन है, ऊपर जो है आसमान में आप ऐसे देख सकते हैं। फिर है एजीमुथल ग्रिड, ये जो है हमारा जो प्रोजेक्शन के हिसाब से इसमें दिखा रहा है, ये भी एक प्रोजेक्शन है। इक्वेटोरियल, ये डीप स्काई ऑब्जेक्ट इसमें दिख, मतलब बहुत दूर की जो चीजें वो भी इसमें दिख जाएंगी। ये देखिए एंड्रोमेडा नेबुला, इसके बारे में सारी चीजें बता दे, सन सूरज यहाँ दिख रहा है। फिर वो सारे जो है सारे ये इसमें दिख जाएंगे। ये जुपिटर है, ये जो है वीनस है, ये सब कुछ आपको जो है जितने कोई भी तारे पे आप क्लिक करेंगे इसमें उसके बारे में आपको, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो उसके बारे में आपको बता देगा। उस उसके बाद फिर ये हो गया। अभी यहाँ से कोई सैटेलाइट, हाँ ये देखिए, ये मूव करता हुआ दिख रहा है डॉट आपको, ये भी मूव करता हुआ दिख रहा है, हिलता हुआ, यहाँ भी दिख रहा है, चल रहा है ये सब देखिए, ये चल रहा है। ये सब ना सैटेलाइट्स दिख रहे हैं। अगर मैं इन पे क्लिक करूंगी तो ये बताएगा, देखिए, स्टारलिंक,
2608, ये जो है ये सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये सब भी इसमें दिख जाती हैं चीजें। ये सब देखिए, ये सब हिल रहे हैं, चल रहे हैं। ये सारे सैटेलाइट्स हैं, ये देखिए। ये सारे जो हैं, ये देखिए, ये सब सैटेलाइट है। ये देखिए, स्टारलिंक 1765। ये देखिए, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उनके बारे में आपको डिटेल भी बता देगा। अब ये क्या है, ये तो ये हो गया। अब ये नाइट मोड में होता है, जब हम कभी स्टार, हम कभी ऐसे स्पेस, रात में कभी हम आसमान में देखते हैं और सीखने की मतलब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कहाँ पे क्या है। तो क्या होता है कि आंखें जो हैं वो इतनी ज्यादा वो हो जाती हैं। अगर हम मोबाइल पे फिर देखें तो मोबाइल पे देखते देखते ना आंखें ऐसी हो जाती हैं कि हम दूर बहुत थोड़ी देर तक देख नहीं पाते हैं। तो वो आंखों को का जो वो है, उसको लेंस उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इसलिए ये जो है, ये हम लोगों को ये नाइट मोड में हम देखते हैं। और वो हम लोग जो है उस तरीके से नाइट मोड में देख करके, और फिर उसके बाद तब हम आसानी से इसको, बहुत लाइट नहीं होती है, तो हम फिर खुले आंखों से ऐसे देख सकते हैं आसमान में, और फिर इसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये जो है ऐप, हम इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है वर्चुअल की, हम क्या फील, जो इमर्सिव फीलिंग जो कहते हैं वो लेने का। फिर क्या है उसके बाद, फिर हमने और भी कुछ कुछ, फिर आपका अच्छा गूगल वाला मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरा जीमेल अकाउंट है। जीमेल अकाउंट में जब मैंने इस पे क्लिक किया, इसमें बहुत सारे ऐप्स मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वाला जो है, ये है गूगल आर्ट एंड कल्चर। अब इसमें जो है बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं दिए हुए होम पे। और उसके अलावा जैसे जैसे नीचे हिस्टोरिकल, कल्चरल लैंडमार्क्स, ये सब कुछ एक्सप्लोर कलेक्शन। ठीक है, इसमें है बहुत सारा और जो उसके बाद पेंटिंग ऑफ द डे, टुडेज टॉपिक्स, टुडेज म्यूजियम, बहुत सारी चीजें जो हैं ये सब कुछ इसमें आ जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। आर्टिस्ट आर्टिस्ट बहुत सारा, अगर आप ज्योग्राफी, उस समय सोशल ज्योग्राफी या कुछ भी आप उस समय की चीजें पढ़ा, हिस्ट्री विस्ट्री में बहुत काफी अच्छी हो जाती है। ज्वेलरी के बारे में, ये सब कुछ, एंशियंट सिटी, विच एंशियंट सिटी इज दिस, ऐसे करके ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। एक्सप्लोर इन 3D। फिर उसके बाद आपका ये सब कुछ, टावर ऑफ बैबल, ये सब बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इसमें अगर हम एक्सप्लोर करें तो ये देखिए, 360 डिग्री वीडियो आपको ऑलरेडी, आपके पास ई कंटेंट है इसमें। आर्ट के है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में है, आर्ट मूवमेंट्स, फिर आर्टिस्ट, ये सब तो खैर आर्ट से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल फिगर जब हम पढ़ा रहे हैं कुछ कुछ, अगर आपको टाइम किस तरीके से होता है, वर्ल्ड वाइड वुड, ये सब ना बहुत सारी चीजें जो हम यूज कर सकते हैं अलग अलग उसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो ये सब ऑप्शंस हमें बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं। 360 डिग्री वीडियो पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें बहुत सारे 360 डिग्री में बहुत सारे ऑप्शंस है। नेचुरल हिस्ट्री कम टू लाइफ, ये सब कुछ जो है हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। एक्सप्लोर इनक्रेडिबल इंडिया इन 360 डिग्री, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। वर्ल्ड की भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो आप इसमें बड़े अच्छे से आप इसमें बच्चों को एक्सप्लोर करके दिखा सकते हैं। अगर हम पीछे जाएं तो इसमें और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। स्ट्रीट व्यू जो है किसी भी जगह का, कि आपका गली गली का कैसे आप जाते जा रहे हैं, उस तरीके से आपको दिखता जाएगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आपको मिल जाएंगे, म्यूजियम वगैरह की, या बहुत सारा जगह का ना। ये देखिए, मुंबई सिटी म्यूजियम, और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, म्यूजियम फ्रीदा kahlo मेक्सिको में, ये बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आप अंदर जाएंगे तो कैसा दिखेगा, ये सब कुछ बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट
जगाने के लिए आपके सब्जेक्ट में आप कभी कभी ये सब चीजें जो हैं ये देखिए, ताजमहल में घुसेंगे तो कैसा दिखेगा, फिर उसके बाद पिरामिड ऑफ गीजा में घुसेंगे तो कैसा, कोलोसियम में घुसेंगे तो कैसा दिखेगा। ये सारी चीजें कि जैसे लग रहा है कि आप खुद ही चल के उसमें जा रहे हैं, ये फील उसमें देगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये इसमें आप दिखा सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसमें प्ले में जाएंगे तो ये देखिए इसमें बहुत सारे गेम्स मिलते हैं आपको खेलने के लिए। ठीक है, तो इस ये सब आप इसमें से एक्सप्लोर कर सके, बच्चों को खिला भी सकते हैं। तो ये था गूगल आर्ट एंड कल्चर। अब इसी में आपको आता है कल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कि मैं अगर अलग से खोलूं तो अरे मेरा ही खुल जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये 3D फॉर्म में आप इसको अर्थ को देख सकते हैं। मैं बहुत सारे जब हम कुछ भी बच्चों को समझा रहे हैं कि डेल्टा कैसा होता है, और जब मियांडर, जब रिवर ऐसे ऐसे करके सांप की तरह जब चलती है, तो हम इसमें बड़े अच्छे से खोल के उसको दिखा सकते हैं बच्चों को कि ये देखो, जब हम कहते हैं कि मियांडर कर रही है रिवर या ऑक्सबो लेक बना रही है, तो ये कैसे इसमें ऑक्सबो लेक दिखता है। ये सारी चीजें जो है हम बड़े अच्छे से इसमें दिखा सकते हैं कि इस फॉर्म में कैसे जो है वो चल रहा है। अब ये जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा कैसा होता है, तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे उसमें भागों में बढ़ जाती है नदी, और उसके बाद फिर चीजें जो है वहां पे डिपॉजिट करके जमा करके उसके बाद आगे बढ़ जाती। तो ये सब चीजें इसमें बड़े अच्छे से दिखा सकते हैं गूगल अर्थ में। ये देखिए कि यहाँ पे स्नो है, यहाँ पे सब जमी हुई चीजें हैं, फिर बड़े अच्छे से हम इनको चीजों को दिखा सकते हैं। ये देखिए कि कैसे जो है चीजें हिमालय हैं, फिर कैसे नीचे जो नदियां हैं वो नीचे आ रही हैं यहाँ पे, प्लेन एरिया, ये सब कुछ हम बड़े अच्छे से इसमें दिखा सकते हैं। वैसे ही मार्बल केडी जो है, अब ये देखिए इस तरीके से कि कैसे हिमालय जब बना तो इस तरह का कैसे ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में वो बढ़ा और उस बन गया है। माउंटेन जो है, ये पहाड़ जो इस तरीके से हैं, ये बड़े अच्छे से हम इसमें दिखा पाते हैं। और भी जूम जूम करते जाएं तो ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे सेटलमेंट है, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, बसाव जो है ये कितने अच्छे से इसमें दिखा रहा है। फिर हम ये सारे खेत हैं आसपास, तो ये बड़े अच्छे से हम इसमें दिखा सकते हैं कि किस तरह का सेटलमेंट है, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, न्यूक्लियर है, डिस्पर्स टाइप ऑफ सेटलमेंट, और कि सर्कुलर है कि किस शेप, कौन सा जो है आकार बना करके सेटलमेंट दिखता है। तो ये सब सारी चीजें बड़े अच्छे से इसमें दिखाई हुई हैं। अब ठीक है, मैं यहाँ पे वो करती हूँ, और मुझे लगता है कि कोई अगर सवाल है तो मैं लेना चाहूंगी साथ में, क्योंकि 5 बस बजने ही वाले हैं। तो अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते आप अगर चैट बॉक्स में लिखने में कंफर्टेबल हो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं रीड करके बता सकती हूँ। हैं। अच्छा, किसी को मेरी आवाज धीमी आ रही थी, सॉरी मैंने देखा नहीं।
निधि मैम। हाँ हाँ। मैम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इस तरह की चीजें, जैसे जब हम 10th क्लास में या 9th क्लास में कुछ हम्म। एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मोनोटनस हो जाता है। तो उसके हाँ लिए कुछ हाँ है हाँ। क्या ये आपके गूगल पास आर्ट एंड टूल्स? कल्चर में ना आपको मिल जाएगा। गूगल आर्ट एंड ओके। कल्चर में आपको चीजें मिल जाएंगी हिस्ट्री से रिलेटेड। और टाइमलाइन क्या भी ना, टाइमलाइन बनाने का भी टूल आता है। आप टाइप करेंगे तो टाइमलाइन के लिए भी आपको मिल जाएगा। वो भी आप टाइमलाइन बना सकते हो उसमें कि किस समय में क्या हुआ था। वो याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस तरीके से बच्चे याद कर सकते हैं। और गूगल आर्ट एंड कल्चर में आपको चीजें मिल जाएंगी हिस्ट्री से रिलेटेड। और वो जो है नेशनल ज्योग्राफिक किड्स जो है उसमें भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। मैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ी की पाबंदी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं वो कर पाई। बाकी ये सारे जो हैं ये टूल्स आप एक्सप्लोर करके इसमें आप देख करके थोड़ा सा आप देखेंगे तो आप तो खुद ही आप लोग पढ़ाते हैं, सारे टीचर हैं आप लोग। तो वो एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या। और बाकी जो है अपने से भी, ये तो है ऑलरेडी हमारे पास जो बने हुए हैं ई कंटेंट। आप खुद से भी बना सकते हैं अपना। वीडियो बनाना आपने सीखा होगा, ऑडियो बनाना सीखा होगा, आपने इन्फोग्राफिक बनाना सीखा होगा या सीखने वाले होंगे, मेरे ख्याल से सीख चुके होंगे। तो ये सब चीजें जो हैं वो आप खुद से भी किसी टॉपिक को उठा करके आपको लगता है कि देखने में दिक्कत होती है समझाने में, तो आप उसको बना सकते हैं। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ बताइए। मैम मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हमने अर्थ के ऊपर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर, क्या इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो इंडोजेनेटिक फोर्स है उनको डिफाइन हम्म। करने के लिए ऐसा कोई टूल है जो इंडोजेनेटिक? नहीं सर, उसके लिए सच तो नहीं, आपको यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे कि जो उसमें आपको, लेकिन अब वही कॉपीराइट फ्री जो होगा, जैसे आपको बताया होगा कुछ ढूंढने के लिए टूल्स में जाके कि कॉपीराइट फ्री वाला या क्रिएटिव कॉमन्स में आप ढूंढेंगे तो आपको वीडियोस भी उसमें मिल जाएंगे। हालांकि दीक्षा पे भी और जो है और पीएम ई विद्या वाला जो है उस पे भी आपको, ऐप पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने ही कुछ वीडियोस बनाए थे जब मैं सीआईटी में थी, तो अर्थ प्रोसेसेस करके वो यूट्यूब पे आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल पे भी मिल जाएगा, दीक्षा पे भी मिल जाएगा। तो उसमें भी हमने कुछ ऐसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ करके एक वीडियो था। उसमें हमने इंडो थोड़ा सा उसमें कैसे जो है दो प्लेट्स मूव करते हैं एक तरफ और कैसे वो सब चीजें उसमें दिखाई हुई हैं। तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और बाकी और भी चीजें जो हैं वो दीक्षा ऐप पे भी आपको मिल जाएंगी। और ये जो है उस पे भी मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीजें जो हैं और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी, और नेशनल ज्योग्राफिक के और ये सब के आपको अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं। और देखना पड़ेगा, खान एकेडमी के भी कुछ वीडियोस उन्होंने आप एनसीईआरटी को उन्होंने फ्री में दिए थे, तो दीक्षा वगैरह पे वो भी आपको मिल जाएंगे। मतलब वहाँ वाला जो जो वैसे वाला जो है वो वाला। और कोविड के समय उन्होंने हमारे साथ एनसीईआरटी के साथ साझा किए थे। और उसके बाद फिर तो ऐसे आप टूल में जा करके उसमें कॉपीराइट वाला हटा करके आप उसमें देख सकते हैं, तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। और आप अपने से भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, अच्छा मैम, एनिमेशन वगैरह डाल के। एक क्वेश्चन और है। जैसे हमारे सब्जेक्ट को लेके स्ट्रेंथन के लिए भी जो स्पेसिफिक वर्कशॉप होनी चाहिए, जैसे QGIS वाला सॉफ्टवेयर है हमारा, हम्म। प्रैक्टिकल मेंशन पावर है, पर क्या होता हाँ है कि हाँ। काफी दिन बाद, मतलब 4-5 साल हो गए, बिल्कुल आउटडेटेड है इन चीजों से। तो ये जो हम्म। है, इस तरह की वर्कशॉप जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो मैडम, प्लीज वो भी कराएं जो टेक्निकल एस्पेक्ट बेस्ड हो। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, आई थिंक सीआईटी से लोग नोट कर लें कि वो थोड़ा सा कर लें। हालांकि सर मैं आपको बता दूं, भुवन पे ये चीज़ें जो ट्रेनिंग होती रहती है, भुवन जो है उसमें आता रहता है। आप उसमें लॉग इन कर लेंगे ना अपने क्रेडेंशियल से, तो आपको वो मैसेज भी आता रहेगा कि अभी ट्रेनिंग है और ऐसे करके, तो वो लोग अपनी भी ट्रेनिंग कराते हैं। और जैसे मार्बल है केडी, उसमें भी ऑलरेडी बने हुए आपको बहुत सारे मैप्स मिल जाएंगे, 3D फॉर्म में मिल जाते हैं। और भुवन पे भी आपको मिल जाएंगे। भुवन में तो ट्रेनिंग होती है अलग से, वो उसमें आता भी रहता है आप उसमें नोटिफिकेशन में या न्यूज़लेटर वाला आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आपको बता देगा।
तो ये सब आपको एकदम से स्पेसिफिकली उसके लिए अलग से मैप बनाने के लिए आपको उसमें ट्रेनिंग मिल जाती है। अभी सब इतना नहीं होता बहुत सारे। अब क्या होता है कि ज्योग्राफी टीचर और भी दूसरे सब जो समाजशास्त्र के जो चीज़ें हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स और भी पढ़ाते हैं। तो वो बड़ा इसीलिए मैंने कहा कि मैं सारी चीज़ों को लेकर के आपके साथ चलूंगी। और आप खुद भी जैसे हमारे जो लोकगीत वगैरह जो होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कहानियों के फॉर्म में, कहानियों के तरीके से होता है। जैसे अभी मैम ने हिस्ट्री के लिए पूछा था, अगर कोई मध्य प्रदेश से है तो बता सकते हैं कि आल्हा जो गाते हैं, आल्हा में आल्हा उदल की कहानी है। और उसमें पूरा जो सोशल सेटअप है वहाँ का, क्या कल्चर है, कौन कौन से राजा वाजा, उन सब का वो जो है वो उसमें चीजें जो हैं वो उसमें बखान रहता है उन चीजों के बारे में। ऐसे बहुत सारे हमारे लोकगीत हैं। तो उसको हम तो रिकॉर्ड करके अगर बच्चों को सुना, क्योंकि कई बार जो चीजें ये सब हमारी लुप्त होती जाए, बच्चों को पता ही नहीं है उसको सब की, उन चीजों में इतना ज्ञान मतलब छुपा हुआ है। तो उस तरीके से हम कल्चर से भी अपने जोड़ सकते हैं, अपने समाज से भी उनको जोड़ करके रख सकते हैं बच्चों को। तो ये सब चीजें जो हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से भी। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू हाँ मैम। मैम बताइए। मैम जो आपने बिंडी.com बोला था ना, तो इसमें हम हम्म। क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बिंडी की? क्या कर सकते हैं? मैम उसमें जो है ना वो रियल टाइम आपका जो रियल टाइम आपका जो वो चल रहा है, जो भी जलवायु में जो भी हवा चल रही है, टेम्परेचर क्या है, कितना, जो हम पढ़ाते हैं जिन चीज़ों को, उसको आप आराम से उसमें दिखा सकती हैं windy.com के माध्यम से। तो क्या है ना, हम जो चीज़ें दिखा रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करें, बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, ये सब ऐसे करके करते हैं। तो उसके बदले अगर हम जो है वो हम अगर उस तरीके से दिखाएं उनको कि ये ऑलरेडी आपको एग्जिस्ट जो कर रहा है, मतलब कैसे जो हो रहा है, तो वो ज्यादा उनको समझ में आया कि आप आंखों से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इन जो आईसीटी का एक इंक्लूड करने का और ई कंटेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो वो है कि हम विजुअलाइज कर उसको देख सकते हैं चीज़ों को। वो जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं इन टूल्स के हिसाब से, और windy.com के माध्यम से। उसमें हम कि हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया जो हम कहते हैं उनको समझाते हैं ऐसे, वो हम उनको दिखा सकते हैं। जहाँ लाल दिख रहा है वहाँ पे गर्म, वो पूरा इलाका जो है वो ज़्यादा गर्म है। और जो ध्रुव के तरफ जो जगह हैं वो थोड़ी ठंडी जगह हैं, तो वहां पे थोड़ा धीरे धीरे नीला नीला दिखने लगेगा। तो वो उनको ना एकदम से दिखेगा तो वो समझते हैं। तो इनकी बहुत यही खूबी होती है ये भी, कि हम जो चीज़ों को हम इमेजिन करते हैं और जो चीज़ें हमें थोड़ी वेग लगती, समझ नहीं आती कि क्या, उनको हम आईसीटी के माध्यम से, उसको ई कंटेंट के माध्यम से हम उसको दिखा सकते हैं लोगों बच्चों को। तो उनको ज़्यादा अच्छे समझ में। अब जैसे देखिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आप मुझे ना देखें, आप मुझे ना देखें और आप मुझे देख रही हैं, तो उसमें फर्क हो जाता है, एक्सप्रेशन है, चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो हम इसके माध्यम से कर पा सकते हैं। और एक चीज मैम, बच्चों को हाँ मैम बताइए। बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं मैम हम क्लासरूम में, तो बच्चों को अभिलेख के बारे में, खंडरों के बारे में, तो वो क्या हमें आर्ट एंड कल्चर में मिल जाए ना बच्चों को दिखाने के लिए? हाँ कुछ कुछ चीज उसमें काफी सारे हैं मैम उसमें। आप उसमें देखेंगी तो बहुत म्यूजियम और वो सब के बारे में बहुत चीजें दिख जाती हैं उसमें। खंडर वंडर जो फेमस जो हैं, जो जो प्रसिद्ध हैं पूरे वर्ल्ड की, वो भी उसमें मिल जाएंगी आपको। तो वो आप एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। निधि हमारे पास कितना टाइम है? We have time till 5:15 at least. अच्छा ओके ठीक है। Hello, good evening. हाँ गुड इवनिंग सर, बताइए। Myself Yogesh Sharma from Himachal Pradesh. जी सर बताइए। Ma'am, I think two things should be included. One thing that after the completion of lesson, हम्म। all the sources which can be utilized to enhance the understanding of the lesson should be mentioned at the end of the lesson of each chapter of history, geography, and political science, as far as being a teacher of social science, so that student can learn themselves. आज आपने हमें बताया, अब हमें पता लग गया
बट थ्रू आउट इंडिया इस चीजों को कितने लोगों को ट्रेंड होना पड़ेगा? अगर ये एंड ऑफ द या स्टार्टिंग ऑफ द लेसन टीचर के लिए नोट्स हो या एंड ऑफ द लेसन नोट्स हो, तो टीचर जो है उसको प्लान कर सकता है। और ये तो आपने हमें ट्रेनिंग दी, हमें तब पता चला, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे जो कि अवेयर नहीं है शायद। हाँ जी सर, ठीक बोल रहे हैं आप। जी जी। असल वो ट्रेनिंग, हाँ ये असल सर जब एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें क्यूआर कोड जो है उसमें कई सारे ऐसे ई कंटेंट आपको मिल जाएंगे। उसमें एम्बेडेड है वो क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो। और बाकी जो है हाँ हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, टीचर्स इतने ज़्यादा हैं, बच्चे इतने ज़्यादा हैं, तो हाँ ये अच्छा है, आप सजेशन दे सकते हैं। एनसीईआरटी में जो कार्यरत लोग हैं वो इन चीज़ों को शायद आगे बढ़ा सकते हैं आपके सजेशन को। कईयों को तो मैम पता ही नहीं कि ये यूआर कोड किसके लिए दिया गया है, पता ही नहीं चलता। ये सब चीजें तो वो हर हर चैप्टर के आगे में एक क्यूआर कोड दिया रहता है एनसीईआरटी किताबों में। तो आप उसको स्कैन करेंगे, अगर ई पाठशाला ऐप से स्कैन करेंगे तो उसमें आपको ई कंटेंट आपको दिखेंगे उससे रिलेटेड, अगर एक्चुअली उसमें मैम है। स्टेट्स आर यूजिंग देयर ओन बुक्स, टेक्स्ट बुक ना। हाँ योर तो टेक्स्ट बुक स्टेट इज बुक्स में भी फॉलोड कहीं बाय कहीं पे क्यूआर एनसीईआरटी कोड एंड शायद एम्बेड किया है। yes, and second thing is this: students are very poor in map reading. My हम्म suggestion is that scrambled map should be utilized in the classroom, और एंड ऑफ द लेसन में जो हम फिगर्स देते हैं, मैप्स देते हैं, अगर वहां पे अगर हम मैप देने के बाद एक एक्टिविटीज में वहां स्क्रम्बल मैप एक्टिविटीज दे दें, और उसके अंदर बच्चों को, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ हाँ लर्निंग, तो स्क्रम्बल्ड मैप जब तक बच्चा खुद अपने आप से बिहार को उठा के वहां लगाए, टिल उसको हम जितना मर्जी पढ़ा लें, इज नॉट एबल टू मेमोराइज। हम्म सर यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। सर जो आप कह रहे हो मैप एक्सरसाइज, ये वर्ड वाल का एक वो है, जावा बेस जो है हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर जो है आप ड्रैग और जो है इंटरकनेक्टिविटी इस तरह की मैप की एक्टिविटी बना सकते हैं, और उस पे बच्चों से ही करवाया जा सकता है। सर मैं आई हैव टेकन द वुडन स्क्रम्बल मैप, but that is only possible for my class only. If this activity is included in the textbook, and it should be available in the school, as the science kit is available or math kit is available. If social science kit is also available in the school, so I think social science is more fun to learn. Otherwise it is very difficult to teach in the classroom from where the Babar came. They don't know. बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूँ योगेश जी, ये जो है वर्ड वाल वाला जो आप प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप जो है क्लासरूम के अंदर भी करा सकते हो, और आप किसी मीडियम के माध्यम से, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे उसका लिंक डाल सकते हो, और बच्चे घर भी उसको फन की तरह वो, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो जिस तरह कैंडी क्रैशर गेम है ना, इस तरह उस एक्सरसाइज को आप भेज सकते हो मैं और वो बच्चे मैप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये क्लासरूम के अंदर भी सूटेबल है, और उससे बाहर भी, साथ में उसका स्कोर बताया, और वो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए रीइंफोर्समेंट स्पीच बोलता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इस तरह की Okay. चीजें हैं, वो उस पर हो Thank you. जाता है। Thank you, sir. Thank you. ओके सर, वेलकम। और भी कुछ शेयर करना चाहता है, किसी ने कुछ यूज किया हो अगर ई कंटेंट या आईसीटी के माध्यम से अपने कभी क्लास में, अगर तो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने ये आपको बताया कि एक ज्योग्राफी के टीचर ही हैं, ये सोशल साइंस के, उन्होंने ये बनाया है एक बुकलेट ऐसे करके, और इसमें जैसे मैंने बता रही थी कि एनसीईआरटी किताबों में, तो वैसे इनमें भी इन्होंने क्यूआर कोड बना के, और फिर इसमें चीज कि मतलब आप स्कैन करके भी इन चीजों को गाने के फॉर्म में, मतलब गिटार के साथ उन्होंने गा करके कुछ आर्टिस्ट को लेकर के, चंडीगढ़ की ये टीचर है, उन्होंने किया है। तो अच्छा है इसमें। अक्षांश और देशांतर, गुल खिले तुम्हारे शहर, ऐसे करके चीजें जो हैं वो इसमें दी हुई हैं। नदी की कहानी, संसाधन, ऐसे करके ना इसमें बड़ी सारी चीजें जो है, अच्छा इन्होंने बनाया है। और आप स्कैन करेंगे तो यूट्यूब पे गाने भी इसको दिख जाएंगे इसमें। तो ज्योत्सना नाम है इनका, और ये
एमए इंग्लिश है और एमएड है ये, और इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड, और भी मेरे ख्याल हिस्ट्री हिस्ट्री भी उनसे भी रिलेटेड इन्होंने बनाया है। इस तरह का गाने बनाए, कविताएं, मतलब गाने लिख करके और फिर उसको गाया भी है। तो ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं, सबके पास हुनर होता है। और मैंने वही कहा कि कई जो हमारे हैं लोक गीत हैं, उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन वो छुपी हुई है, बहुत सारा ज्ञान। तो हिस्ट्री है, कल्चर है, जब हम पढ़ा रहे हैं जगह के बारे में है, तो वो हम उसमें बड़े अच्छे हम कर, जैसे मैंने आल्हा उदल का, जैसे आल्हा का मैंने एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने हुड़किया बॉल गीत का एग्जाम्पल दिया कि जो पहाड़ों पे जब रोपनी करते हैं, बुआई करते हैं, तो उस समय वो लोग गाते हैं, लोग महिलाएं जो है गाती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें, कल्चर जो है उनका, उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं उसमें, आता है रेफरेंस उन चीजों का। तो इस तरीके से हम उसमें अब थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम सब बहुत चीज़ों से गुजरते हैं, पर हम कभी ध्यान नहीं देते कि ये क्या है, इसको कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं पढ़ाई लिखाई में। तो ये सब जैसे कहावतें हैं, हमारे लोकोक्तियां हैं, उसमें कुछ ज्ञान छुपा है कि कुछ भी सेइंग है कि है ना, तो उसमें हम तो उसमें कुछ ना कुछ उसका लॉजिक होता है, कुछ साइंटिफिक रीजन के कि क्या उसमें ज्ञान है। तो उस तरीके से हम वो कर, जैसे हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी समय क्यों, अब मकर संक्रांति में हम तिल ही क्यों खाते हैं, हम गुड़ क्यों खाते हैं, हम कुछ और क्यों नहीं खाते, दिवाली में के समय में हम ये ही क्यों खाते हैं, इस मौसम, क्योंकि वो उस मौसम में वो चीजें होती हैं, और वो अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, या कुछ जो जरूरी चीजें हैं, हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, और उस समय ही वो चीज होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम खाते हैं वहां पे। तो ये जो जो हमारे जो त्योहार हैं उनसे रिलेटेड हम होलिका दहन करते हैं, कुछ भी हम ऐसे लोहड़ी करते हैं या कुछ भी, तो चीज़ों को जलाते हैं, गर्म उस समय गर्माहट मिलती है थोड़ी, हमारा कटाई का कटनी होती है, उस समय हमने कटाई की है, तो चीज़ें बची हुई हैं बहुत सारी, तो अब जो अवशेष बचे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें समझने वाली होती हैं। कि ये जब बच्चों को भी हम उस तरीके से समझाएं कि अच्छा, ये जो है ये हमारा सारा, हमारा कल्चर में वो चीजें हमारे जुड़ी हुई हैं हमसे, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिल जाएंगी कि जिनसे हम ई कंटेंट भी बना सकते हैं, चीजों बट बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बड़े लोगों को भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा उस चीजों के पीछे का लॉजिक। तो उस चीजों को हम जो विलुप्त हो जाएंगी, या हमारे जो कल्चर में ऑलरेडी, और जो हम अगर उससे रिलेट कर सकते हैं अपने जो जो भी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, स्टेट की बुक है, कोई भी किताब है, या वैसे नहीं भी है, तो भी अगर आपको लगता है कि उससे जुड़े अगर हम आप बच्चों को सिखाएं तो बड़े अच्छे से सिखा सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं हम। तो ठीक है, आई थिंक समय हो गया है, तो कभी भी शायद हमारा। हाँ जी, निधि जी, क्योंकि हमारे जो सेशन है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुए हैं, तो 5:25 तक हमारा समय हाँ है। अच्छा, तो 5:15 हो गया है शायद। 5:25 एक्सटेंड हो गया, अच्छा 10 मिनट 25, और। अच्छा जी अच्छा। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं मैंने खत्म कर लिया है, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैसेज आया था कि 10 मिनट में हमारा ब्रेकआउट रूम खत्म होगा, तो अगर कोई भी पार्टिसिपेंट का कोई भी सवाल है तो हमारे पास अभी 10 मिनट और है निधि जी से बात करने के लिए। तो आप प्लीज अपना सवाल पूछिए, और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने का समय है, तो प्लीज उसको यूजफुल बनाए, अपने सवाल पूछ के। मैं जल्दी से एक और टूल आप लोग को दिखा देती हूँ अगर समय है तो। हाँ जी अ, बिल्कुल। मैं दिखाती हूँ आपको, फ्लाइट रडार 24.com, ये आपको वैसे भी, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप सब लोग। यस मैम। हाँ ठीक है। तो ये जो है ये वैसे भी कई बार लोग ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी वो लोग यूज करते हैं, ये देखिए, ये ना रियल टाइम जिसको कहते हैं, कि ये जो आपको दिख रहा है, ये
जो एरोप्लेन है वो एक्चुअली वो है, ये देखिए उसका नंबर भी आपको दिखा देगा। तो थोड़े थोड़े देर पे ना वो ऐसे हिलता है। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपके यहाँ पे ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक जिसको कहते हैं, वो आपको दिख रहा है कि जहाँ पे एयरपोर्ट है। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है। वर्ल्ड में भी आप देखिए किधर से किधर फ्लाइट जा रही है। ये सब कुछ चीजें ना जो चीजों को क्लासरूम के इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। अब ये जो कौन कौन से हमारे शहर है जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, अभी शाम को और ज्यादा बढ़ जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट देखिए दिल्ली में बहुत सारे हैं या मुंबई में बहुत सारे हैं। तो चेन्नई में भी मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको, ये देखिए यहाँ पे बेंगलोर में, बेंगलुरु में, यहाँ पे आपको हैदराबाद में, ये सब हब है जहाँ पे, ये मुंबई में देखिए कितना सारा एयर ट्रैफिक है, अहमदाबाद में। तो ये सब सारी जो चीजें हैं, ये इसमें बड़े अच्छे से, कोलकाता है, ये सब कुछ नई दिल्ली, ये सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। और हम जो कभी टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म वगैरह प्लान करें उसमें भी होता है। और आप जनरली भी बच्चों को दिखा सकते हैं इसे खोल के कि चलो ये देखिए कैसे यहाँ पे एकदम से ना रूट है ये एरोप्लेन का, तो वो दिखा रहा है इसमें। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है जब उनको सही में वैसे दिखता है कि अच्छा ऐसा भी दिख सकता है करके। तो सॉरी मैंने बंद कर दिया। तो ये चीजें जो हैं वो इसमें हमें हेल्पफुल होती हैं चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने में। देन फिर उसके बाद ये सब तो बाकी और चीजें हैं। तो ये देखिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो ट्रैफिक है, वो आप देख सकते हैं। ये चीजों को इंटरेस्टिंग बना, जो हम चीजें बता रहे हैं उन्हीं चीजों को जब ट्रांसपोर्टेशन वाला पढ़ाते हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगा पढ़ाने में। जब चैप्टर वो पढ़ाते हैं तो उनको खोल के दिखा देंगे तो उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखने लगेगा, क्लासरूम थोड़ा मजेदार उनको लगेगा। तो ये जो चीजें हैं ये बस मैं एक दिखाना चाहती थी। और story.com मैंने आपको दिखाया था, ये है कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इसमें टीचर्स के लिए स्कूल टेम्पलेट्स, प्राइसिंग, ये सब को बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। लेसन प्लान्स वगैरह, रिलीजन इन एंशियंट इजिप्ट, ये सब जो चीजें ना इसमें दी हुई, हिस्ट्री एंड सोशल स्टडी से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से, स्टेम से, साइंस वाले से, आर्ट एंड म्यूजिक, एलिमेंट्री पूरा, ये बहुत सारी चीजें जो है इसमें दी हुई हैं। देखिए आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारी चीजें टीचर्स के लिए। देखिए रियल टाइम कोलैबोरेशन, ये सब इसके फीचर्स हैं। एजुकेशनल रिसोर्सेज इसमें बहुत सारे हैं, ये सब दिया हुआ है, आप इसको ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेम्पलेट आपको बना बनाया मिल जाएगा, ये सब कुछ आप इसमें, पोल्स एंड क्विजेज, ये सब कुछ आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हैं। देन उसके बाद ये मार्बल है, मार्बल किडी जो मैं बता रही थी आप लोगों को, ये आप आराम से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अभी मैं डाउनलोड नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि उसमें समय लगेगा। या आप डाउनलोड करते हैं, अलग अलग वर्जन्स में आप कर सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ग्लोब व्यू, एटलस व्यू, स्ट्रीट मैप्स, ये सब जो चीजें हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था ये सब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें। फिर उसके एक कुछ जो थे, मैंने सोचा कि मैं आपको और दिखा दूं।
आप खुद के मैप वो जो है इंटरैक्टिव मैप्स बना सकते हैं mapchat.net में, कि आप इसमें ना वो करके ऑप्शंस चूज करके यहाँ से आप खुद से भी मैप ऐसे बना सकते, इंटरैक्टिव मतलब बच्चे भी बना सकते हैं इसमें। तो ये अच्छा एक ऑप्शन है। स्टार्ट फॉर फ्री, फ्री में भी कुछ चीज़ें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बाकी जो आपके ऑलरेडी जो आपने टूल्स पढ़े हैं कि जैसे इजीली है, या आपका ऑडेसिटी है, और आपका वीडियो एडिटर है, ये सब सारा जो है वो आप यूज कर सके अपने ई कंटेंट बना सकते हैं। ये था आई थिंक काफी हो गया। तो ठीक है, मेन है आपको एक्सप्लोर करना है, उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद से भी। तो हमने समय बहुत अच्छे से इस्तेमाल लगाया है, और अब सिर्फ 3 मिनट बाकी है। तो क्या भी अगर कोई क्वेरी बाकी है, कोई सवाल बाकी है, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स पूछ सकते हैं। पंडित जी क्या फसल पेपर ले सर। तो 1 मिनट में हमारा जो ब्रेकआउट रूम है वो ओवर होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर निधि सिंह को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतने सारे टूल्स बताए, इतने सारे तरीके बताए, जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और बच्चे सोच भी नहीं सकते कि सोशल साइंस में गेम्स खेलने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने गेम्स खेलने का बताया कि पजल्स के माध्यम से और डिफरेंट 360 डिग्री व्यू से हम इतना कुछ सीख सकते हैं, या फिर हम ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं बच्चों का। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सारे टीचर्स हैं वो सारे टूल्स डेफिनेटली यूज करेंगे कभी ना कभी अपनी क्लास में, और वो देख पाएंगे कि कितना पॉजिटिव डिफरेंस हमें देखने को मिलता है जब हम ऐसे टूल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं हमारे क्लासरूम में। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिन जी। निधि आप अपना एक बार मैसेज दे, अपना मोबाइल देखें यहाँ पे एक बार। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे इंटरेक्ट करके, और सबसे जुड़ करके। मैं अभी थोड़ा सा लीव करती हूँ, मुझे नीचे जाना है अपने हेड से मिलने के लिए। ठीक है, हैप्पी धन्यवाद। वैलेंटाइन एडवांस। धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू। सो मच। तो 5 बच्चे सो चुके हैं, और हमारा जो ब्रेकआउट रूम है वो ओवर होने वाला होगा। वैसे तो हम खुद भी रूम लीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ओके, तो अब 1 मिनट के अंदर ब्रेकआउट रूम क्लोज हो जाएगा और आप मेन मीटिंग में वापस चले जाएंगे। तो अभी आप कोई भी इस मीटिंग को लीव मत करिएगा, क्योंकि अगर प्राची जी और उमा जी को कोई मैसेज देना होगा तो वो मेन मीटिंग में देंगे। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए आज के वर्कशॉप की डिस्कशन के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।